Good evening, friends. I welcome you once again on my YouTube channel. Friends, आज जो इशू हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इशू इज अगेन पर्टेनिंग टू प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द बैंक अकाउंट. Friends, I have seen some instances wherein a search has taken place, let's say at A Limited. Now A Limited has sold goods to B Limited, and there are certain transactions between A Limited and B Limited, and B Limited has in turn sold those goods to, let's say, C Limited. यानी मल्टीपल पार्टीज हैं. सर्च ए लिमिटेड पे हुआ है, लेकिन कहीं से उन्होंने जो माल सप्लाई किया या जो भी ट्रांजैक्शन एंटर हुआ उसमें कहीं पे बी लिमिटेड सी लिमिटेड भी इन्वॉल्व है या डी लिमिटेड, मल्टीपल कंपनीज या उनकी चेन इन्वॉल्व है. द क्वेश्चन विच आई एम ट्राइंग टू एड्रेस हियर इज search has been occurred at the place of A Limited. Do the authorities or does the authorities have the power to attach the bank account of B Limited or C Limited because the search has taken place against A Limited and there were certain transactions which have been entered into. I think आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ. ए लिमिटेड के अगेंस्ट में केस हुआ, सर्च हुआ सेक्शन 67 में, और सी लिमिटेड का बैंक अकाउंट को अटैच कर दिया गया. पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर मैं मान लेता हूं कि मैं गुजरात में ही हूं, ए लिमिटेड भी गुजरात में, बी लिमिटेड भी गुजरात में, सी लिमिटेड भी गुजरात में, तो क्या हो सकता है? ऐसा पावर है या नहीं है? और दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि ए लिमिटेड गुजरात में है, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड महाराष्ट्र में, तो क्या गुजरात का कमिश्नर उसको अटैच कर सकता है? ये दो इश्यूज को बहुत शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे सो दैट यू हैव अंडरस्टैंडिंग एंड आई एक्सप्रेस माई व्यूज. पहला एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जहां पे ए लिमिटेड अलग से रजिस्टर्ड है, बी लिमिटेड अलग से है, सी लिमिटेड अलग से है, भले ही विद इन स्टेट है, कमिश्नरेट भी एक है. ये भी मान लिया कि कमिश्नरेट भी लेट से बड़ोड़ा है या सूरत है तो वो एक ही कमिश्नरेट है, तो भी क्या कमिश्नर जो ए लिमिटेड के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स कर रहा है सेक्शन 67 में, जस्ट बिकॉज कि उसने बी लिमिटेड को कुछ ट्रांजेक्शन किए हैं या सी लिमिटेड के साथ कुछ ट्रांजेक्शन किए हैं, वो सी लिमिटेड का बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है? टू माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग द आंसर इज नो. रीजन इज सेक्शन 83 बोलता है कि जब आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73, 74 में पेंडिंग हो तभी आपका बैंक अकाउंट अटैच हो सकता है. तो फ्रेंड्स, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स किसके अगेंस्ट में है? ए लिमिटेड के अगेंस्ट में. तो बी लिमिटेड और सी लिमिटेड के का बैंक अकाउंट अटैच नहीं हो सकता. दे कैन नॉट डू इट. अब बात करते हैं दूसरा सिचुएशन, जहां पे ए लिमिटेड गुजरात में है, बी और सी लिमिटेड लेट्स से बॉम्बे में. सेम प्रिंसिपल, और कोई फर्क नहीं है, सेम प्रिंसिपल. मैं वहां के कमिश्नर को लिखूंगा तो भी वो कमिश्नर अटैच नहीं कर सकता जब तक कि इन सेक्शंस के अंदर मेरी कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग ना हो. तो ये शॉर्ट में क्वेश्चन ये था कि केस एक के अगेंस्ट में बुक हुआ, उसकी लिंक किसी दूसरे से मिली, तो क्या उस लिंक के मिलने की वजह से दूसरे का अकाउंट बैंक अकाउंट सीज हो सकता है? एज पर मी द आंसर इज नो. तो फ्रेंड्स, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी रिट पिटीशन नंबर 3145 ऑफ 2019 जो कई शिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड की थी, उसमें सिमिलर काइंड ऑफ जजमेंट दिया है. और ये बहुत लॉजिकल है फ्रेंड्स कि अगर एक अथॉरिटी ने आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया तो जिसके अगेंस्ट में एक्शन लिया आप उसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हो. एक्ट में उतना ही पावर आपको दिया गया है. ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जिसके अगेंस्ट में आपने एक्शन लिया है उसने अगर 100 लोगों के साथ ट्रांजेक्शन किए तो आप 100 लोगों का बैंक अकाउंट अटैच कर पाओगे. वो पावर आपके पास नहीं है फ्रेंड्स. आप क्या कर सकते हो? आप उन 100 लोगों के अगेंस्ट में भी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो. दैट इज योर पावर. बट अगेन आई वुड से सेक्शन 67 में प्रोसीडिंग्स अगर आपको करनी है तो यू शुड हैव दैट रीजन टू बिलीव कि वहां पे कहीं ना कहीं सप्रेशन है, कहीं ना कहीं इवेजन है. अदरवाइज आप 67 नहीं कर सकते. तो अगर उन लोगों के अगेंस्ट में आप एक्शन करोगे और वो एक्शन 62, 63, 64, 67, 73, 74 में से अगर कोई होगा तो प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है. लेकिन मियरली कि आपने ए लिमिटेड के अगेंस्ट में सर्च किया है और आपके कुछ इवेजन के सोर्सेज बी लिमिटेड या सी लिमिटेड के साथ लग रहे हैं या आपको डाउट है,
तो आप डायरेक्टली बी लिमिटेड और सी लिमिटेड का अकाउंट फ्रीज कर दें, वो आपके पास पावर नहीं है. दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज व्हाट इज माई interpretation and reading of the law, because law is very clear that where any proceedings are pending under these sections and the commissioner is of the opinion that in the interest of revenue, to safeguard the interest of the revenue, it is necessary to attach the properties including bank account, then he can do it. So that is applicable to the taxpayer. It is not, or against whom the proceedings are pending. It is not applicable to the third party against whom there are no proceedings pending. सो फ्रेंड्स, दिस इज माई सबमिशन. और जो इशू हमने लिया था इस आज के वीडियो में, जहां पे हम ये टच कर रहे थे कि क्या ए लिमिटेड के अगेंस्ट में अगर कोई एक्शन हुआ है तो क्या सी लिमिटेड जिसने उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन किए उसका बैंक अकाउंट अटैच हो सकता है. द आंसर इज नो. उसका बैंक अकाउंट आप अटैच नहीं कर सकते जब तक कि सी लिमिटेड के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स इन सेक्शंस के अंदर पेंडिंग हो, जो सेक्शन 83 प्रोविजनल अटैचमेंट का जो सेक्शन है उसमें कंटेम्पलेट किए गए हैं, जैसे सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73 एंड 74. अनलेस इन सेक्शंस में से किसी भी सेक्शन की प्रोसीडिंग्स उस व्यक्ति के अगेंस्ट में पेंडिंग है, तब तक आप सेक्शन 83 का पावर इन्वोक नहीं कर सकते. दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग एंड देयरफॉर आई से ए लिमिटेड के अगेंस्ट में एक्शन हुआ तो बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड या व्हाट्सएवर किसी का भी बैंक अकाउंट फ्रीज करने का पावर आपके पास नहीं है, या कोई भी प्रॉपर्टीज उसकी अटैच करने का पावर आपके पास नहीं है. मीनिंग देयर बाई सेक्शन 83 अटैचमेंट वही इन्वोक हो सकता है जिसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स हो. जिसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स इन सेक्शंस में नहीं है उसमें सेक्शन 83 इन्वोक नहीं हो सकता, एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग. दिस इज माई व्यू फ्रेंड्स. Obviously it is my personal view. Many of you may not be agreeing to this view, but this is what I have read as a student of law and I have tried to understand this. Once again friends, very much thanks. I am thankful to each one of you for giving me the patience hearing and the opportunity of expressing my views, and the feedbacks which I am receiving is certainly motivating me to express my views more honestly and bluntly. Thank you so much. Thank you friends.